ओम सप्तदशः सर्गः। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति। पुत्रत्वं तु गते विष्णो राज्ञस्तस्य महात्मनः उवाच देवता सर्वा स्वयंभूर्भगवानादिन् भगवान्निदम्। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णो सहायान बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूराश्च वायुवेग समाञ्जवे नयज्ञान बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् असंहार्यानुपाया ज्ञान दिव्य सहन्नान्वितान् सर्वास्त्रगुणसम्पन्नान् अमृत प्राशनान्निव। देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। अप्सरस्सु च मुख्यासु गंधर्वीणां तनूषु च यक्षपन्नग कन्यासु वृक्षविद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्य पराक्रमान्। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् वृक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्राद जायत। मैंने पहले से ही वृक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुँह से प्रकट हो गया। ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनं जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरकाः चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुर्व वनचारिणः। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजं सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतांवर। देवराज इंद्र ने वानरराज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पतिस्तव जनयत्तारं नाम महाकपिं सर्ववानर मुख्यानां बुद्धिमन्तमुत्तमम्। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। धनदस्य सुतः श्रीमान् वानरो गन्धमादनः विश्वकर्मा त्वजनयन्नलं नाम महाकपिं। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलोग्रीसदृशप्रभः तेजसा यशसा वीर्यादत्य ऋच्यत् वीर्यवान। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव के ही पुत्र थे। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर में सबसे बढ़कर था। रूप द्रविण संपन्नाव वश्विनो रूप सम्मतौ महेन्द्रं च द्विविदं चैव जनयामास तुः स्वयं। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही महेंद्र और द्विविद को जन्म दिया था। वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानर शरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। मारुतस्य रसः श्रीमान् हनुमान् नाम वानर वज्रसंहन्नोपेतो वैनतेय समोजवे। हनुमान नामक ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीववद्योधता। सभी शेष वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे।
इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। अप्रमेय बलावीरा विक्रांताः कामरूपिणः तेज गजाचल संकाशा व पुष्पंतो महाबला। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। वृक्षवानर गोपुच्छा क्षिप्रमेवाभिजग्निरे यस्य देवस्य यद्भूपं विशो यश्च पराक्रमः अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक् पृथक् गोलांगूलेषु चोत्पन्नाः किंचिदुन्नत विक्रमा। रीछ वानर तथा गोलांगुल लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। ऋक्षीषु च तथा जाता वानरा किन्नरीषु च देवा महर्षि गंधर्वास्तार्क्ष्य यक्षा यशस्विनः नागा किंपुरुषश्चैव सिद्ध विद्याधरोरगाः बहवो जनयामासुरहृष्टास्त्र सहस्रशः। कुछ वानर रीछ जाति के माताओं से और कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यज्ञ, यक्ष, नाग, किंपुरुष, सिद्ध विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। चारणाश्च सुतान वीरान ससृजुर्वन वनचारिण वानरान सुमहाकायान सर्वान वै वनचारिण। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फलमूल खाने वाले थे। अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तदा गंधर्वीणां तनूषु च कामरूप बलोपेता यथा काम विचारिण। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छा रूपी रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह शार्दूल सदृशा दर्पेण च बलेन च शिला प्रहराणा सर्वे सर्वे पर्वत योधिना। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थरों की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। नख दृष्टा युधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदा विचालयेयु शैलेन्द्रान भेदयेयु स्थिरान द्रुमान। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वत को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं धारयेयु क्षितिं पदभ्यामाप्लवेयुर्महार्णवान्। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। नभस्थलं विशेषयुश्च गृहणीयुरपि तोयदान गृहणीयुरपि मातंगान मत्तान प्रवचतो वदे। वे चाहे तो आकाश में कुछ जाए, बादलों को हाथों से पकड़ ले तथा वन में वेग से चलते हुए मत वाले गजराजों को भी बंदी बना लें। नर्दमानाश्चनादेन पातयेयुर्विहंगमान ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपा। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। बभूवुर्यूथ पश्रेष्ठान् वीरांश्च जनयन् हरिनन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपस्तथसु सहस्रशः। उन यूथपतियों ने भी ऐसी वीर वानरों को उत्पन्न किया जो यूथपों से विशिष्ट थे। वे और ही प्रकार के वानर थे, इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे।
अन्ये नानाविधान् शैलान् काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरावुपतस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपाः नलं नीलं हनुमन्तमन्याश्च हरियूथपान् ते तार्क्ष्यबलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदा विचरन्तोर्दयन् सर्वान् सिंहव्याघ्रमहोर्गान्। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया था। इंद्र कुमार बाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नील हनुमान और अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली और युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबलो महाबाहुर्वाली विपुल विक्रम जुगोपभुज वीर्येण ऋक्षगो पुच्छवानरान। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों और अन्य वानरों की रक्षा की थी। तैर्यं पृथिवी शूरय सपर्वत वनार्णवा कीर्णा विविध संस्थानैर्नान नाव्यंजन लक्षण है। उन सब के शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। तैर्मेघ वृंदाचल कूट सन्निभैर्महाबलैर्वानर यूथ धातिपै पाधिपै बभूव भूर्मीम शरीरूपै समावृता राम सहाय हेतो। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से ये सारी पृथ्वी भर गई थी। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे सप्तदश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।